लाइन स्टडी पॉइंट एंड कल हमने थॉर्नडाइक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटसन एंड पावलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो आप डिग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, दोनों ही साइकोलॉजिस्ट की। ऊपर हैं इवान पावलोव और नीचे हैं जॉन बी वाटसन, और इन्होंने बिहेवियरिज्म के बारे में रिसर्च की और अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, जो आपके कोर्स में भी है। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से दो मेजर एक्सपेरिमेंट्स अच्छे हैं जो इजीली एक्सप्लेन करते हैं इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग को। और ये देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है पावलोव द्वारा किया गया। एंड इसमें क्या उन्होंने किया, उन्होंने एक हंग्री डॉग को ओवरनाइट रखा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, और नेक्स्ट डे पूरी रात रखने के बाद अगले दिन उन्होंने उनके सामने फूड प्रेजेंट किया, खाने को रखा। और ये जो पूरा ऑब्जर्वेशन था ये कंट्रोल डिवाइसेस के थ्रू मेजर हो रहा था, और इसको दूर से कहीं पर, ये देखिए यहाँ पे मिरर है, और इस मिरर के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जा रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक या उसके मुंह पे एक ट्यूब भी लगा रखा था जो सलाइवा काउंट को काउंट कर रहा था, कलेक्ट करके। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले डॉग को खाना दिया गया एक ऑटोमेटिक डिवाइस के जरिए, जहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था आसपास। बिल्कुल डॉग को बिल्कुल कह सकते हैं बहुत कंफर्टेबल कंडीशन में उन्होंने रखा, और उसके बाद अपने आप को भी वहां से मिरर से ही उन्होंने ये सारा ऑब्जर्वेशन किया, और डॉग को हर एक, जो इसे कहते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शंस जितने भी थे, दे वर वेरी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लैब। और फिर डॉग को खाना प्रोवाइड किया गया। जैसे ही उसे खाना प्रोवाइड किया गया, उसके साथ साथ एक बेल भी रिंग की गई। और एक, जैसे कि यहाँ पे खाना प्रेजेंट करते, खाने के साथ साथ एक बेल का साउंड भी प्रोड्यूस किया जाता, यानी कि बेल का साउंड प्रोड्यूस होता, उसके साथ खाना मिलता। तो डॉग जो था वो क्या करता, सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट करता, क्योंकि एज अ साइन ऑफ हंगर। तो क्या हुआ कि जैसे ही खाना रखा जाता, उसके साथ साथ घंटी बजती, एंड एक ऑटोमेटिक सिक्रीशन ऑफ सलाइवा जो था वो डॉग्स के माउथ द्वारा होता, एंड दीज ड्रॉप्स ऑफ सलाइवा काउंट्स वाज मेजर्ड। तो उसके बाद कई ट्रायल्स ऐसे किए उन्होंने, और कुछ समय बाद उन्होंने डॉग को खाना देना बंद कर दिया, और उसके बाद बेल बजाई। जब उन्होंने बेल बजाई तो बेल जो थी उसने आर्टिफिशियल, देखो जो हंगर था वो उसका नेचुरल स्टिमुलस था, फूड जो था। लेकिन जब उन्होंने बेल रिंग की तो ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस था, लेकिन इसके साथ भी सलाइवा सिक्रीशन हुआ, और डॉग ने क्या किया, नेचुरल रिस्पॉन्स किया एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए भी। सो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि लर्निंग जो है एक हैबिट फॉर्मेशन की तरह की जा सकती है, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन को जोड़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बात की प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन विथ नेचुरल स्टिमुलस और आर्टिफिशियल स्टिमुलस। और यहाँ पर इन्होंने इसी चीज को शब्द दिया कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग इज लाइक आर्टिफिशियल स्टिमुलाई, जो कि डॉग को लगा कि जब रिंग बजी तो उसे ये लगा कि खाना ही है, एंड एक नेचुरल रिस्पॉन्स उसने किया, कब, जब वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस उसको दिया गया तब भी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था पावलोव का, ये काफी ज्यादा फेमस रहा, और इसके द्वारा उन्होंने कई सारी लर्निंग की, जो आप कह सकते हो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थी, या थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग की बात यहाँ पर की। डॉग ने क्या किया, सलाइवा सेलिब्रेट करना सीख लिया एट द साउंड ऑफ द बेल। तो इसी को ये जो कंडीशनिंग थी, क्या है, क्या कंडीशनिंग यहाँ पे थी, द डॉग लर्न टू सेलिब्रेट एट द साउंड ऑफ बेल, which was artificial stimulus. Now आप ये देखिए, दिस इज अ डिग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावलोव
एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पे क्या था, फूड। जब फूड मिला तो उसने क्या किया, सेलिवेट किया, ओके। और एक अनकंडीशनड, या अनकंडीशनड का मतलब है नेचुरल, नेचुरल रिस्पॉन्स किया, सेलिवेशन किया। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्टिमुलस जब दिया गया, आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या था, रिंगिंग बेल। जब रिंगिंग बेल हुई तब भी उसने सेलिवेशन किया, यानी सेलिवेट किया। ये क्या था, ये कंडीशनल स्टिमुलस था। और क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस करा रखी थी तो यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा डॉग ने कंडीशनड रिस्पॉन्स भी किया। एसोसिएशन कह लीजिए, या आफ्टर ट्रेनिंग, या आफ्टर लर्निंग उसने कंडीशन रिस्पॉन्स करना सीखा। ओके, तो कह सकते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, आफ्टर ट्रेनिंग एक अल्टीमेटेड लिंक बन गया नेचुरल रिस्पॉन्स करने का। अलर्ट रहा और नेचुरल रिस्पॉन्स किया। ये जो कंडीशन रिस्पॉन्स था ये एक्चुअल में आया कहाँ से था, ये इसी आर्टिफिशियल स्टिमुलस से आया था। दोनों ही कंडीशन में, चाहे स्टिमुलस हो, नेचुरल स्टिमुलाई हो, चाहे आर्टिफिशियल स्टिमुलाई हो, उसका रिस्पॉन्स नेचुरल हो सकता है। कब, जब उसकी अल्टीमेट ट्रेनिंग की गई हो। ओके, तो यही थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग होती है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट और था, जो कि वॉटसन ने कहा, एक एल्बर्ट नाम का बेबी था, उसको उन्होंने एक रैबिट दिया, और रैबिट जो था उससे वो बच्चा जो था वो खेल रहा था, ठीक है। बेबी जो था वो रैबिट के साथ खेलता था। थोड़े दिनों बाद जब जैसे ही बेबी जो था जब वो खेलने लगा खूब खुशी खुशी, तो थोड़े दिनों बाद उन्होंने क्या किया, जैसे ही बच्चा रैबिट को टच करता वो एक बहुत फियरफुल वॉइस बजा देते थे। तो बेबी डर जाता था और रैबिट से अपना हाथ हटा लेता था। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि जो बच्चा है, जैसे ही वो नॉइज प्रोड्यूस होती थी तो वो फियर रिस्पॉन्स देता था। कुछ समय बाद वो रैबिट से ही उसने डरना शुरू कर दिया, और लाउड नॉइज हो या ना हो, वो बच्चा जो है वो रैबिट को देखते ही, क्योंकि उसको नॉइज का ख्याल आ जाता था, वो एसोसिएट कर लेता था उस स्टिमुलस को, तो वो अपने आप रैबिट से डरने लगा, और द बेबी वाज कंडीशन टू फियर द रैबिट। तो यहाँ से इन्होंने क्या निकाला, एक लर्निंग प्रोसेस के लिए बोला कि लर्निंग प्रोसेस में चाहे आर्टिफिशियल स्टिमुलस हो, वो नेचुरल स्टिमुलस की तरह बिहेव कर सकता है। जब नेचुरल और आर्टिफिशियल स्टिमुलस दोनों प्रेजेंट करे जाते हैं तो एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस में भी वो उसको एसोसिएट कर लेता है नेचुरल स्टिमुलस के साथ, और उसके बाद नेचुरल रिस्पॉन्स देता है। और ये कब हो सकता है, ये किसके थ्रू होता है, ये कंडीशनिंग के थ्रू होता है, अगर हम कंडीशन कर देते हैं लर्निंग को। ओके, तो यही थी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप और बेहतर अगर सीखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बताना, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। नाउ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरीज ऑफ कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग का फिनोमेना केवल लैब में ही नहीं चलता है बल्कि क्लास में भी चलता है। यहाँ पर कैसे, देखिए, फियर, लव और हेट्रेड, ये तीनों ही कंडीशंस के द्वारा हम क्लास में टीचिंग कर सकते हैं। जैसे कि कोई मैथ्स का टीचर है, अगर वो उसके मेथड्स ऑफ टीचिंग फेयरफुल होंगे, या मेथड्स ऑफ टीचिंग आप कह सकते हो कि डिफेक्टिव होंगे, तो बच्चे को क्या होगा, मैथ्स से फियर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं एक दूसरा टीचर है जो क्लास में बच्चे को बहुत ही प्यार से और बहुत मतलब इफेक्टिव वे में टीचिंग करना स्टार्ट करेगा, तो बच्चा जो है मैथ्स से प्यार करने लगेगा और मैथ सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कंडीशनिंग करके हम बच्चे से क्या सीख सकते हैं, जैसे अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है
उसकी इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में, उसकी हॉबी के बारे में बात करना, और कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को आप पर्टिकुलरली मेथडोलॉजी यूज़ करके आप कंडीशनिंग के प्रोसेस के थ्रू बच्चे को सिखा सकते हैं। कंडीशनिंग कोई भी हो सकती है, जैसे ये फियर है छोटे बच्चों के लिए, आप हल्की फुल्की बहुत मतलब मैं ये नहीं कहती फिजिकल अब्यूज या वर्बल अब्यूज की, लेकिन एक डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट से भी आप बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हो कंडीशनिंग के द्वारा, या किसी फाइन लेने के द्वारा, या कुछ इस तरीके से, तो भी बच्चा डिसिप्लिन हो सकता है। और आप उसको सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट देकर भी उससे अपनी पसंद की चीज़ें करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये है कि अगर आप अगर बच्चे को इफेक्टिव मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा टुवर्ड्स लर्निंग। इसके अलावा पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ लर्निंग भी रख सकता है बच्चा, अगर उसका मेथड इफेक्टिव है, उसके इंटरेस्ट का है। एंड फोर्थ वन इज कि आप ये कह सकते हो कि जितने भी ये आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं, इनकी थ्योरी की वजह से ही ये ऑडियो विजुअल एड्स का कॉन्सेप्ट आया टीचिंग में। क्यों? जैसे आपने एक शब्द बोला कैट, तो आपने कैट बोला, कैट का साउंड भी प्रोड्यूस किया, और साथ में कैट की पिक्चर भी दिखाई। ओके, तो जैसे ही बच्चा जब कंडीशनड हो जाएगा कैट्स के लिए, तो वो पिक्चर या फिर साउंड देखते ही अपना वर्ड प्रोनाउंस करेगा कैट, जो कि हम देखते भी हैं। तो इस तरीके से कंडीशनिंग के थ्रू भी हम बच्चों को एक इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है, तो अगर आप उसके बारे में उसको बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो वो उससे बच भी सकता है। कई बार हम बच्चों को, छोटे बच्चों को डरा देते हैं। डराने का कारण क्या होता है? हम उन्हें कंडीशन करते हैं कि वो किसी भी गलत तरीके के वर्क को ना करें। इसी तरह अगर किसी बच्चे को ये सोचते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ बुरा होगा, ये क्या है? बच्चे के दिमाग का बिलीफ है। लेकिन अगर हम बच्चे को कंडीशन करें और उसको बार बार ये चीज़ सिखाएं कि नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस है, तो थोड़े दिनों बाद बच्चा कंडीशन हो जाता है और अपना ये बेकार का जो अंधविश्वास है वो उसे छोड़ सकता है। तो कंडीशनिंग के द्वारा हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें लर्न करा सकते हैं, एंड दिस इज द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ थ्योरीज ऑफ कंडीशनिंग। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गया, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी पढ़ेंगे, जहाँ पे उन्होंने रेस्पोंडेंट और ऑपरेंट बिहेवियर के बारे में बताया था, और क्या इनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होती हैं, इसके बारे में हम रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानधारा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।